नोज इम्प्लांट क्या होती है? नोज इम्प्लांट और कहाँ ये इंडिकेटेड होती है? चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, नेजल इम्प्लांट्स की या नोज इम्प्लांट्स की, और क्यों यूज की जाती है। दोस्तों, राइनोप्लास्टी एक ऐसा टर्म है जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ पे आपके नाक की करेक्शन करनी होती है, उसे राइनोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। राइनोप्लास्टी दो तरह की होती है, कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी जहाँ के आपके नाक की शेप को हम चेंज करते हैं, या तो हम इस नाक के डॉर्सम को पतला करते हैं, नाक को लंबा करते हैं, छोटा करते हैं, टिप को ऊपर करते हैं, नाक के जो बेस है उसको हम छोटा करते हैं। ये होती है कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी। जब हम बोलते हैं फंक्शनल राइनोप्लास्टी, वहां पे जहां पेशेंट्स को सांस लेने की तकलीफ होती है, वहां पे सेप्टम को हार्वेस्ट किया जाता है जिससे कि सांस लेना आसान हो जाता है, वो एक फंक्शनल राइनोप्लास्टी कहलाई जाती है। जब हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी की बात करते हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहता है पेशेंट्स का, जो डॉर्सम होता है, ये जो भाग होता है हड्डी का भाग, जो ऊपरी भाग है नाक का, जिसे हम डॉर्सम कहते हैं, जो कि हड्डी से बना होता है, नोज बोन से, नेजल बोन से, वो बहुत सारे लोगों की नाक दबी रहती है। अगर हमें इसको रीशेप करना है और इसको ऊपर लेना है, तो हम इसको किसी चीज से ऑगमेंट करें तो ये ऊपर आती है। तो क्या है हमारे पास ऑप्शंस? जो सबसे बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन होता है उसे हम रिब कार्टिलेज कहते हैं, जो कि हम यहाँ से रिब से वो कार्टिलेज लेके उसे हम क्रश करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं नाक के अंदरूनी भाग में, स्किन के नीचे, ताकि ये पार्ट लंबी हो जाए और उठ जाए। बट ये बहुत ही प्रॉब्लम, पेशेंट्स को ये बहुत ही तकलीफ वाली सर्जरी लगती है, बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे कट आने से कोई तकलीफ हो सकती है। इसका एक अल्टरनेटिव है, हालांकि ये बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं है, और हमेशा ये कहा जाता है रिब कार्टिलेज बेस्ट ट्रीटमेंट होता है डॉर्सम को लिफ्ट करने का। उसे हम कहते हैं सिलिकॉन की इम्प्लांट्स। सो सिलिकॉन का नेजल इम्प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि स्टेराइल पैक में आती है। तो इस तरह के इम्प्लांट जो कि सिलिकॉन से बना होता है, इसे हम सर्जरी के माध्यम से नाक के ऊपर, यानी कि हड्डी के ऊपर और स्किन के नीचे हम डाल सकते हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ प्लेस करते हैं, स्किन इसको ड्रेप कर लेती है। तो क्या है इसके एडवांटेजेस? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमको रिब हार्वेस्ट करना नहीं पड़ता है, जो कि एक सेकेंड सर्जिकल साइट होती है। और दूसरी एडवांटेज ये है कि बहुत ही कम टाइम में इसे हम प्लेस कर सकते हैं। तीसरी, अगर पेशेंट को पसंद नहीं आया तो हम किसी भी वक्त इस इम्प्लांट को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमको डॉर्सम यानी कि ये पार्ट नाक का ऊपर उठाना है, तो हमें कोई कोई चीज के माध्यम से इसको ऑगमेंट करना है। बेस्ट वुड बी टू हार्वेस्ट रिब कार्टिलेज, जो कि छाती के कार्टिलेज, जो रिब की कार्टिलेज होती है, उसे लेके हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी होती है सेप्टम, जो कि हमें बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, सो इसलिए वो एडिक्वेट नहीं होती है। और तीसरी होती है सिलिकॉन इम्प्लांट, जिसे कि हम नाक के ऊपर में प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही फास्ट है, और इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। तो जिस पेशेंट को रिब की कार्टिलेज को हार्वेस्ट नहीं करना है, वो डेफिनेटली सिलिकॉन के इम्प्लांट पे जा सकते हैं, एंड दे कैन मेक ए ब्यूटीफुल नोज। अगर आपको राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में कुछ अधिक जानकारी चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट।